राम संयोगरायो सह प्राचार्य संस्कृतम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी दरभंगा अद्यहं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंडस छात्रान् गद्यं कविनां निक्सं वदन्ति इति विषयं पाठयामि। आज का शीर्षक है गद्यं कविनां निक्सं वदन्ति। शीर्षक का अर्थ है गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य क्या है? कवियों की कसौटी है। गद्य के विषय में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने कहा है और गद्य के प्रकारों का भी उन्होंने वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। वृत्त गंधो जजितं गद्यं मुक्तकं वृत्त गंधी च वृत्त गंधजजितं गद्यं मुक्तकं वृत्त गंधी च भवे भवेदूत कलिका प्रायं चूर्णकं चतुर्विधम्। वृत्तगंधजजितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगंधी च भवेदुत्कलिका प्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्। अर्थात छंद विहीन रचना गद्य है। गद्य के 4 प्रकार हैं: मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्ण। वानभट्ट ने अपनी रचनाओं में उत्कलिका प्राय, चूर्णक और मुक्तक इन तीनों का प्रयोग किया है, किंतु इन तीनों में से सबसे अधिक उत्कलिका प्राय का किया है। उत्कलिका प्राय
दीर्घ समास वाली शैली है। चूर्णक अल्प समास वाली शैली है। मुक्तक समास रहित शैली है। गद्य विचार विनिमय का सामान्य माध्यम है। किसी भी दार्शनिक सिद्धांत को इसके माध्यम से सहज और सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। गद्यकार और पद्य रचनाकार। पद्य रचनाकार किसी शब्द विशेष के प्रयोग के द्वारा चमत्कार दिखाता है, किंतु गद्यकार की पूरी रचना जब तक पूर्ण रूप से गद्य की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती है, तब तक वह सफल नहीं माना जा सकता है। बाणभट्ट कालीन गद्य के जितने मानक थे, उन मानकों का बाणभट्ट ने अनुशीलन किया है। साथ ही साथ गद्यकार स्वच्छंद और स्वतंत्र होता है, वह शिल्पकार होता है शब्दों के प्रयोग के लिए। पद्य रचनाकार कवि किसी छंद की सीमित परिधि में ही अपने विचार को सीमित करके रख पाता है। यह गद्य मुख्य रूप से काव्य के जो प्रकार हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य के दो भेद, रूपक उपरूपक, रूपक के 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद, श्रव्य काव्य के 2 भेद, पद्य काव्य और गद्य काव्य। गद्य काव्य के अंतर्गत कथा और आख्यायिका, कथा कवि कल्पित और आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। बाणभट्ट की कादंबरी कथा है, दशकुमार और हर्षचरितम आख्यायिका है। बाणभट्ट संस्कृत भाषा के सम्राट है। शब्दों के प्रयोग में वे दक्ष हैं। उनके गद्य में एक विशेष प्रवाह दिखाई पड़ता है। मुख्यतः यह कथन बाणभट्ट पर ही केंद्रित है। यूँ तो गद्य साहित्य को सजाने और संवारने का काम शुभंधु, दंडी, अंबिका दास व्यास सदृश गद्य काव्यकारों ने किया है। गोवर्धनाचार्य ने बाणभट्ट को वाणी सरस्वती का साक्षात अवतार माना है और उसने कहा है, जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि, प्रागल्भ्यमधिक माप्तुम वाणी वाणो बभूवति। धर्मदास ने भी बाण की प्रशंसा की और उन्होंने मुक्त कंठ से कहा है, रुचिर स्वर वर्ण रस भावती जगन्मनो हरती, सा किं तरुणी
नहीं, वाणी वाणस्य मधुर शिलस्य। वान भट्ट की मुख्य शैली केंद्रित पांचाली प्रयोग में वे सिद्धस्थ हैं और गद्य काव्य का जो उस समय का जीवन था, उस जीवन को उन्होंने चरितार्थ किया है। वान भट्ट ने समास बहुल ओजो गुण से मंडित शैली का स्थान स्थान पर आश्रय लिया है। गद्य काव्य का जीवन क्या है? ओजः समास भूय सत्व में तद गद्यस्य जीवितम्। ओजः समास भूयसत्व में तद गद्यस्य जीवितम्। गद्य काव्य का जीवन ओजो गुण विशिष्ट समास बहुला है। उन्होंने गद्य का जो पैमाना अपनाया, इस पैमाने की चर्चा हर्षचरितम में है। वह क्या है? नवो अर्थो जाति ग्राम्या श्लेषः स्पष्टः स्फुटो रसः विकटाक्षरबन्धस्य कृत्सन मेकत्र दुर्लभम। नवो अर्थो जातिर्ग्राम्या श्लेषः स्पष्टः स्फुटो रसः विकटाक्षरबन्धस् कृत्सन मेकत्र दुर्लभम।